मुंबई के बोरीवली में कुछ लोगों ने एक वकील पर तलवार से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने वकील पर हमले के मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं 3 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कुछ लोग निजी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बोरीवली में सत्यदेव जोशी नाम के वकील पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला किया। यह घटना 18 जुलाई की है। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 307, 326, 324, 504 और 506 के तहत की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी और प्रीति विश्वकर्मा ने बोरीवली कोर्ट जाकर वकील से बात की। सभी ने बताया कि यह बहुत दर्दनाक घटना है। एडवोकेट M.K. गिरी, सेक्रेटरी ऑफ बोरीवली ने बताया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सरकार को वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करना चाहिए। इस प्रकार सभी ने इस मामले की जांच के लिए कहा है। नमस्कार, मैं स्वाति द्विवेदी आप सभी दर्शकों का द फेस ऑफ इंडिया में स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि दहिसर में 2 से 3 दिन पहले एक वकील की तलवार से हमला किया गया था। वकील के ऊपर तलवार से हमला किया गया था। हमला इस वजह से था कि प्रॉपर्टी को ले करवा रहा था, समझौता करवा रहा था। वो लेकर पेपर्स लेकर वो उनके क्लाइंट के पास गए थे। तो जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने उन पर तलवार से प्री प्लान करके उन पर वो भी तलवार से खुलेआम। इसको देखते हुए आज यहाँ पर बोरीवली कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। अभी तो बताया नहीं जा सकता क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर वकील लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि वकीलों को लेकर सरकार को सुरक्षा देना चाहिए। जो वकील दूसरों का केस लेते हैं, अगर इस तरह रहा तो वकील केस भी न लेंगे और कभी लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वकील दूसरों के लिए करते हैं। उनका खुद का तो कुछ होता नहीं, वो दूसरों की मदद ही करते हैं एक प्रकार से। उसको देखते हुए सरकार को उनकी मदद करवानी चाहिए। आज कोर्ट में सुनवाई हो गई। उनके लिए 2 वकील अपियर हो गए। कुछ 9 एक्यूज अरेस्ट हो गए। इसमें टोटल 9 लोग अरेस्ट हो गए। 9 लोगों में का सामने पीसी दिया है। मंडे तक पुलिस कस्टडी दिया हुआ है सबको। तो मामला क्या था? ये मामला एक एडवोकेट जोशी करके हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था। एडवोकेट जोशी के ऊपर हमला हुआ है। कुछ नहीं, वो प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे थे। प्रोफेशनल ड्यूटी के ऊपर उनके ऊपर हमला किया। आगे बहुत ही भयानक स्थिति होने वाली है अगर ये इसी टाइप से देश लोग करते रहें। ये जघन्य अपराध है। ये जघन्य अपराध है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कभी भी। ऑन ड्यूटी एडवोकेट के ऊपर कोई भी हमला करता है, तलवार लेके 10 लोग तलवार लेके हमला करते हैं। ये पूरा प्री प्लानिंग है। फुल कॉन्स्पिरेसी है। इतने लोग मिलके तलवार से एक साथ अटैक करते हैं। एडवोकेट किशोर शेट्टी, आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ग्रुप मसल पावर और मनी पावर का केस है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है बिटवीन 2 पार्टीज। ये एडवोकेट एक पार्टी का एडवोकेट है, वो सामने वाला पार्टी से मिलने गया। वहाँ पे उसके 30 से 40 गुंडे लोग, वो जो बिल्डर का है वो भी बिल्डर भी वो आरोपी बनाया गया, उसको भी अरेस्ट किया। उसके 30 से 40 लोगों को, गुंडे लोगों को उन्होंने खड़ा किया। एडवोकेट को मारा, कंप्लेनेंट को मारा और लोगों को, सामने वाला पार्टी को मारा। एडवोकेट का कोई कसूर नहीं था, वो अपने क्लाइंट के साथ गया था मीटिंग के लिए। वहाँ पे 30 से 40 लोग उसको मारा। वो सीरियस है। His condition is very critical. He is still lying in the hospital. एडवोकेट का कोई से he was innocent. उसका अपना ड्यूटी as an advocate, his on professionल ड्यूटी had gone to the builder's office. इसको मारना ये बहुत बड़ी गलत है। बहुत आरोप है, बहुत बड़ा ये अपराध है। ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। एडवोकेट लोगों जो गरीब लोग हैं, जो जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, उसको बचाने का काम हम करते हैं। सरकार को देना चाहिए ऐसे समय पे। सरकार यानी पुलिस की सपोर्ट होना चाहिए। पुलिस अपने को प्रोटेक्शन देना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि पुलिस ऐसे ये जो घटना आगे नहीं होना चाहिए। ये इसका दक्षता पुलिस को लेना चाहिए। एडवोकेट एक्ट बिल जो है वो पास होना चाहिए। बिल इमीडिएट पास होना चाहिए। उसको प्रोड्यूस होना चाहिए, संसद में होना चाहिए। बहुत ही आज के डेट में बहुत ही जरूरी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। और ये किसी पर्सनल व्यक्ति पे हमला नहीं है, किसी एडवोकेट पे हमला नहीं है। ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर हमला है। जुडिशरी सिस्टम के ऊपर ये हमला है। इस तरीके से अगर हमला होते रहे तो कोई एडवोकेट किसी का भी केस लेने को तैयार नहीं होगा। इस टाइप के क्रिमिनल समाज में घूमेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए?
आज उनकी फैमिली को भी अफेक्टेड हो गए, जो एडवोकेट आज इंजर्ड हो गए उनकी फैमिली भी आज पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया। और भी जो बाकी के जो वकील लोग हैं उनके भी मन में एक डर बैठ गया है, कैसे उस क्रिमिनल्स लोगों का हम मैटर्स हैंडल करें और ये सब पूरा मैटर्स चलाए करके, क्योंकि ये जान को ही खतरा है ना, सबको इसका है ना, मतलब एक घबराहट होगी ये दिन में। ऐसा रहेगा तो कोई एडवोकेट किसी के लिए क्यों जाएगा, क्लाइंट के लिए, और एडवोकेट का उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। पार्टी लड़की कोर्ट में आएंगे, डिसीजन होगा, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट तो एडवोकेट का था नहीं। अगर उनको कुछ भी करना था, कोर्ट थी, कचहरी थी, पुलिस मशीनरी थी, बट दे आर यूजिंग मसल पावर एंड मनी पावर एंड पॉलिटिकल पार्टी हेल्पिंग बिहाइंड बैक। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। एक्शन जो कोर्ट ला है, रूल है, वो हिसाब से होगा। जेसी होगा, पीसी होगा, बेल होगा, दैट इज़ प्रोसीजर। बट इसके पीछे इनका कौन सा बहुत बड़ा प्लानिंग था, सब प्री प्लान था, क्या था, वो सबका इंक्वायरी होना ही चाहिए। इन थिंग है कि एडवोकेट एट अर्लीस्ट पॉसिबल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दैट्स इस बात को मैंने सुना और एक्चुअली मेरे पास भी कुछ वीडियोस आए, वो देखने के बाद मैं भी शॉक हो गया कि ऐसा आज मुंबई शहर में ऐसा हो सकता है। बिकॉज ऑफ कि मैंने जब वीडियो में देखा कि 10-15 लोग एक वकील पे नियत था, उस पर ये जो तलवारों से वार कर रहे हैं, उसके बाद में तो मुझे भी डर लगता है कि आम जन जब ऐसे वकीलों के ऊपर जो अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये हादसा हो सकता है, तो हम आम जनता के लिए तो बहुत डर का माहौल बनता जा रहा है। और एग्जैक्टली इस केस को इधर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि ये एक एग्जाम्पल बने आगे के लिए कि ऐसा दोबारा ना हो। बिकॉज ऑफ कि पब्लिक प्लेस पे देखा जा रहा है वीडियो में कि पब्लिक प्लेस पे कम से कम 9 से 10 लोग जो तलवार लिए हुए उस निहत्थे वकील के ऊपर वार कर रहे हैं। सरकार तो अपना काम बखूबी अच्छे से निभा रही है, बट यही कहना चाहूँगा कि आगे इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन मिले वकीलों के ऊपर भी, और उनके साथ भी अच्छा एक सेफ और अच्छा एक न्याय मिले इस बारे में। एडवोकेट राजेश मोरे, प्रेसिडेंट बोरीवली एडवोकेट्स बार एसोसिएशन। एक ही कहूँगा कि एट दिस जंक्चर ज़रूरी है वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की, बिकॉज वो इट्स अ मस्ट, क्योंकि वो होगा तब जाके समाज में, लोगों में, अपने क्रिमिनल्स में इस चीज़ का डर तो बैठेगा। जो हुआ है वो जो हुआ है वो डेफिनेटली मतलब कहीं भी उसको सपोर्टिंग नहीं है। बट ज़रूरी बात क्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन अगर आ जाता है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। उनका अभी रिमांड भी ऐसा है कि कुछ उस जगह का प्रॉब्लम था और जगह पे हमारे वकील साहब गए थे वहाँ कुछ ऑर्डर का कॉपी सर्व करने के लिए, और इसकी वजह से हुआ है वो। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि वो मिलने गए क्या और ये हुआ क्या, इट कैन स्विंग आइदर वेज, वेदर हम जगह पे किस चीज़ के लिए गए थे, वाई वी हैव बीन देयर, ये अभी भी अपने को नहीं पता चला है। उनका ऐसा कहना है कि हम तो उस जगह पे इसलिए गए थे कि वो कुछ उनका ऑर्डर कॉपी सर्व करना, तो एग्जैक्टली अभी एफआईआर तो अपन ने देखा नहीं है उस चीज़ का, तो विल नॉट बी एबल टू से दैट। तभी तो जाके उस चीज़ का ये होगा ना, ग्रीवियसनेस दिखेगा, ग्रेविटी दिखेगी उस पूरे चीज़ की। गलत है, चाहे वकील हो या कोई भी इंसान हो, मारना, तलवार से मारना, 50 आदमी की गैंग लेके जाना, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करना गलत चीज़ है। कोर्ट में मैं फिरियादी की तरफ से हूँ, मिस्टर जयेश की तरफ से, तो हम लोग ने पुलिस कस्टडी मांगी थी, तो 9 तारीख तक का पीसी दिया है और मंडे तक का। कोई वकील लोग डेफिनेटली डरेंगे, क्योंकि हम लोग तो रोड पे अकेले घूमते हैं और ऐसे कहीं भी कोई भी आके अटैक करके जाएगा तो गलत चीज़ है ना। वो प्रोटेक्शन बिल है, वो पास होकर एक्ट बनना चाहिए कि वकीलों को भी प्रोटेक्शन मिले, और अगर कोई वकील को मारते या कुछ करते हैं तो उनके ऊपर नॉन अवेलेबल कॉग्निजेंस लेना चाहिए और नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। एक्चुअली इसमें जो उन्होंने किया था वो एडवोकेट से बैठ के भी बात कर सकते थे, उनको डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए था, बैठ के टेबल पे भी बात हो सकता था उनसे, जो उन्होंने अगर कोई गलती किया भी होगा तो कोई एडवोकेट ने, जहाँ तक हमारा ख्याल है एडवोकेट ने ऐसा गलती कोई नहीं, इलीगल गलती नहीं करेगा, जो भी होगा लीगल में रह के करेगा, लेकिन उनसे पहले बात करना चाहिए था, उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेना चाहिए था, या उनका कंप्लेंट करना चाहिए था बार काउंसिल में अगर उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया था। के साथ प्रीति विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।